ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। मेन टर्म तो स्टूडेंट हमने बेसिक टर्म की कर ली, लाइक जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंडिचर। एसेट्स, लायबिलिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आगे फर्दर बड़ी बड़ी क्लासेस में भी आगे आते रहेंगे। कैपिटल आपको वैसे लर्न हो ही जाएगा, ड्राइंग लर्न हो जाएगा, बट जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उनके कुछ मतलब पार्ट्स है जो आगे आपको रेशियो फाइंड आउट करने में इन हायर क्लासेस में बड़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज उनको आप थोड़ा ध्यान रखना, मतलब उनको भूलने की कोशिश नहीं करनी। ये नहीं कि हमने एक बार लर्न कर लिया काम खत्म, हमें उसको एसेट्स को, लायबिलिटीज को माइंड में रखना ही रखना है। कुछ और छोटे छोटे वर्ड्स है, मेन तो इतना ही जो मैंने करवा दिया, लेकिन कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। एक रिसिप्ट होता है, टू रिसीव मनी, दैट इज अ रिसिप्ट। पैसा आ रहा है, रिसिप्ट होता है। अब रिसिप्ट को भी स्टूडेंट आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो पैसा रेगुलर आ रहा है, रेगुलर जो पैसा रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड द रिवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट जो पैसा कभी कभी होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है, डे टू डे नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर। एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, जो गुड्स सेल करते हैं, गुड्स तो हम रेगुलर सेल करेंगे, आजकल लगातार हम बार बार गुड्स सेल करते रहते हैं, दैट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट। और आपने कोई फर्नीचर सेल किया है, मशीनरी सेल की है, बिल्डिंग सेल की है, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि ये पैसा तो आपको, आप ये चीज तो कभी कभी सेल करने वाले हो, जब फर्नीचर खराब हो जाएगा, मशीनरी बेकार हो जाएगी, तभी आप इनको सेल करोगे। तो साल में कभी एक बार, दो बार, या शायद एक बार भी नहीं, 2 साल में एक बार आप इनको सेल करते हो, इनसे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो दो वर्ड छोटे छोटे याद रखना, रिसिप्ट का मतलब पैसों का रिसीव होना, दैट इज रिसिप्ट। किसी भी टाइप से पैसे का आना रिसिप्ट, पैसा जाना एक्सपेंडिचर, और पैसा आना रिसिप्ट हो गया। अब आगे रिसिप्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड, कौन कौन सा? कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल जो इरेगुलर पैसा रिसीव हो रहा है, कभी कभी जो पैसा रिसीव होता है, लाइक सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ बिल्डिंग, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया? जो पैसा आपको रेगुलर मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड योर रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद कुछ और वर्ड्स आपके आते हैं, देखिए स्टॉक। आपके पास जो गुड्स पड़ी है, दैट इज योर स्टॉक। आपके पास जो सामान पड़ा है सेल पर्पज के लिए, दैट इज योर स्टॉक। स्टॉक को भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है, ईयर के स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को जो स्टॉक होगा, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च वाले दिन आपके बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो दो वर्ड है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों वर्ड बार बार आगे यूज होंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल वाले दिन जो स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक आपका ओपनिंग माना जाता है। 1 अप्रैल 2020 को जो स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। और 31 मार्च 21 को जो आपकी शॉप में स्टॉक पड़ा है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एक बात और है बेटा इसके अंदर, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट का ओपनिंग बन जाता है। जब 1 अप्रैल 21 आएगा बच्चा, ये क्लोजिंग स्टॉक आगे जाकर ओपनिंग बन जाता है। याद रखना छोटी सी बात को, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा ऑलवेज। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, उसमें स्टॉक के कुछ और पार्ट्स भी हैं, लाइक इन्वेंट्री बोलते हैं इनको, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे फैक्ट्रीज में जो कच्चा सामान पड़ा है आपकी, जैसे फर्नीचर की फैक्ट्री है और जो लकड़ियां पड़ी है, दैट इज योर रॉ मटेरियल। एक होटल की बात लें, होटल फैक्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। होटल में हम सब्जी बनाते हैं, जो कच्ची सब्जियां पड़ी है, दैट इज योर रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो सामान हाफ या 50 या 60 या 80% बन चुका है, अभी कुछ और काम करना बाकी है उसको सेल के लिए तैयार करने के लिए, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हम एक चेयर बना रहे हैं, चेयर बन चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, अभी उसमें कुछ मतलब उसमें पॉलिशिंग करनी बाकी है, दैट इज योर वर्क इन प्रोग्रेस। और दूसरा होता है, लास्ट है फिनिश गुड्स। एक ऐसा स्टॉक जो सेल के लिए तैयार है, जिस पर सारा काम हो चुका है, उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो 3 टाइप के स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, किसका? रॉ मटेरियल का स्टॉक, जो स्टार्टिंग में पड़ा आपके पास में कच्चा सामान पड़ा है,
और उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, जो कुछ बन चुका है कुछ नहीं, पार्शली बना है, पार्शली नहीं बना, और एक फिनिश गुड जो बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक छोटी सी बात हो रहा है, आपके एमसीक्यूज में आती है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है किस प्राइस पर की जाती है? क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, आपके पास जो 31 मार्च वाले दिन जो स्टॉक पड़ा है, जो सामान पड़ा है बेचने के लिए, अभी बिका नहीं है, पड़ा है, उसकी वैल्यूएशन किस पर करें? कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस वो बताया था। आपने आपका गारमेंट्स का बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, आपने शर्ट्स परचेज कर रखी है और 31 मार्च वाले दिन आपकी शॉप में 100 शर्ट पड़ी है और उसकी जो कॉस्टिंग है, आपने वो दिल्ली से या लुधियाना से या बॉम्बे से परचेज की थी और वो शर्ट आपकी 5 लाख की है, 5 लाख की शर्ट्स है कॉस्ट प्राइस। ओके, 100 शर्ट पड़ी है या 1000 शर्ट पड़ी है, लेट्स सपोज कर लूं, ज्यादा प्राइस हो गया, 1000 शर्ट पड़ी है और उसकी जो कॉस्टिंग है वो आपने दिल्ली से या लुधियाना से कहीं से भी 5 लाख में परचेज की थी। बट आज उसकी जो मार्केट वैल्यू, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चे, कॉस्ट, यदि आज उसको हम सेल करते हैं तो आराम से 6 लाख में बिक जाएगी। कॉस्ट प्राइस ये हो गया और मार्केट प्राइस ये हो गया, हम कौन सा लें, ये वाला ये वाला? अब एक छोटी सी बात याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, याद रखना बेटा। एमसीक्यूज में 100% आने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट प्राइस लेंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस लेंगे, दोनों में जो कम है, आज यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है, हम 5 लाख लेंगे और बाई चांस मार्केट वैल्यू 4 लाख है, हम 4 लाख लेंगे। ऐसा क्यों? नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बेटा कंजर्वेटिज्म में, जिसमें प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सेफ लेके चलते हैं, हम अपने बिजनेस की सेफ साइड को लेके चलते हैं। तो याद रखना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लेस उस पर की जाती है। और किस प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ये प्रूडेंस क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा, नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में आ जाएगा वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आएंगे बेटा आपके, उसमें आएगा प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना ही कर लो कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, और बाई चांस एग्जामिनर इस चैप्टर में ये पूछ लेता है कि किस बेस पर, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म, एक ही बात है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ओके, और कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है। बैड डेट्स, इन बैड डेट्स जो पैसा डूब गया, आपने किसी पर्सन से पैसा लेना था उधार में सामान सेल किया, वो पर्सन भाग गया, भगवान ना कि उसकी डेथ होगी, वो आपका पैसा डूब गया, दैट इज अ बैड डेट्स है। और आगे लिखा हुआ है डेटर, पता आप लोगों को, क्रेडिटर्स पता है बेटा आप लोगों को। रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है बेटा, सॉरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आप गुड्स सेल करने से जो पैसा आता है दैट इज योर रिवेन्यू। टर्नओवर क्या होती है, टोटल सेल, छोटे छोटे वर्ड है। टर्नओवर क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्ड बार बार यूज होता है कि आपके बिजनेस की टर्नओवर कितनी है, इट मींस आपके बिजनेस की टोटल सेल कितनी है, टर्नओवर मींस सेल। लाइफ स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल, जैसे आपके पास घोड़े गाड़ी है, हॉर्सेस है, ठीक है, दैट इज योर लाइफ स्टॉक। और कोई ऐसा कोई वर्ड है नहीं, बाकी सिंपल वर्ड है आपके। ट्रेड डिस्काउंट है, आगे जर्नल में आएगा ट्रेड डिस्काउंट। आप जब गुड सेल करते हो, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रही हो दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट, और पैसा रिसीव करने के लिए आप उनको जो डिस्काउंट देते हो दैट इज कैश डिस्काउंट। 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अपनी सेल को बढ़ा रहे हो, इसलिए बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे शॉप्स के ऊपर बोर्ड लगा 20% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट, ताकि लोग देखें कि भी डिस्काउंट पर सामान मिल रहा है, लोग ज्यादा जल्दी आते हैं और ज्यादा सामान लेके जाते हैं, तो हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। और इसके अलावा आप कैश को रिसीव करने के लिए भी आप प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब अभी इसी टाइम पेमेंट आप कर देते हो, तो हम आपको 2%, 3%, 5% इंस्टेंट डिस्काउंट दे देंगे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो ना, ऑनलाइन आप गुड्स मंगवाते हो तो सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी होता है, एक तो भी जब सामान मिलेगा तब पेमेंट करोगे, और एक उसमें ऑप्शन होता है कि आप अभी पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन हमें, तो आपको ये सामान थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर है, प्रॉम्प्ट पेमेंट में कैश डिस्काउंट। बाकी इसमें कोई ऐसा नया वर्ड इसमें है नहीं, सब सिंपल वर्ड है, परचेज है, सेल है, ओके, देयरफॉर हो चुका। बिजनेस ट्रांजेक्शन गिवन है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपकी बिजनेस की
फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने गुड परचेज की, आपके गुड्स बढ़ गए हैं, पैसा गया, आपने किसी को पेमेंट की है, पैसा डिक्रीज हो गया, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ गया। तो ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी चेंज होती है, दैट इज योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये मॉनेटरी टर्म्स में होती है। ओके स्टूडेंट, तो मेन आपका सेकेंड चैप्टर इतना ही है। इसकी जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स पढ़िए। मैंने सभी के जो मैंने वर्ड आपको नहीं बताए उनके भी नोट्स उसमें बने हुए हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी डाउट का सोल्यूशन 100% होगा। और कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने की, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, इतनी सी बात है। ओके, तो प्लीज आप सेकेंड चैप्टर कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उससे पहले एक एमसीक्यू की वीडियो भी रहेगी बेटा, सेकंड चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो भी आपकी रहेगी। ओके स्टूडेंट, बाय बेटा।